बदलाव किए गए हैं, साथ ही कुछ नए कानून भी लागू किए गए। दोस्तों इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देश भर में जो नए कानून लागू होते हैं वो हम सब पर लागू होते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि देश में केंद्र सरकार ने नए भारत का नया कौन से कानून लागू किए। मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून लेकर आई मोदी सरकार, यानी कि मॉब लिंचिंग पर एक सख्त कानून बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा। मॉब लिंचिंग के लिए देश भर में सख्त कानून लागू किए गए। ये मॉब लिंचिंग क्या है और इसके लिए क्या कानून है, हम अभी आपको डिटेल से बताने वाले। मॉब लिंचिंग कानून के अंतर्गत नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का नया प्रावधान जोड़ा गया, यानी कि ये पहले प्रावधान नहीं था। नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का एक नया प्रावधान जोड़ा गया। साथ ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं में आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड की सजा का है प्रावधान, यानी कि मॉब लिंचिंग अगर कोई करता है तो उसे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की भी सजा मिल सकती है। तो मॉब लिंचिंग का मतलब है नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का एक नया प्रावधान जोड़ा गया। अगर कोई नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर हत्या कर देता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान दिया गया। इसी के साथ नए भारत का नया कानून में घोषित अपराधियों पर चलेगा सख्त कानूनी हंटर, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा सख्त कानूनी हंटर चलाने के लिए ऑफेंडर घोषित किए जा सकेंगे, यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है, तो घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने के लिए लाया गया एक नया प्रावधान। अब भारत से बाहर जिनकी संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। अगर किसी को 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन या फिर मृत्युदंड के दोषी होते हैं, उनकी जो भारत के बाहर संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। इसी के साथ मोदी सरकार ने नए भारत का एक नया कानून और लागू किया गया। संगठित अपराध के खिलाफ मोदी सरकार का डबल अटैक, यानी कि जो संगठित अपराध होते हैं उनके लिए मोदी सरकार का डबल अटैक करने के लिए एक नया प्रावधान लागू किया गया। देश में संगठित अपराध से संबंधित नई दंडिक धारा जोड़ी गई है। सिंडिकेट की विधि विरुद्ध गतिविधियों को एक बनाया गया नया दंडनीय है। साथ ही भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ कृत्य को नए प्रावधानों में जोड़ा गया, यानी कि जो संगठित अपराध होते हैं उसके अंतर्गत अगर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर किसी ने भी कोई कृत्य किया तो उसे नए प्रावधानों में जोड़ा गया है। तो यानी कि अगर कोई पहले भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई कृत्य करता था तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, अब नया प्रावधान जोड़ा गया। साथ ही देश में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक कृत्यों, अलगाववादी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि ये भी पहले देश में नहीं था, अब नए कानून लागू किए गए। इसी के साथ मोदी सरकार ने न्याय संहिता में दी गई आतंकवाद की व्याख्या और आतंकवाद को बनाया गया दंडनीय अपराध। तो भारत में आतंकवाद के लिए पहली बार ऐसा नियम लागू किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता में इसकी व्याख्याता दी गई है कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद अब बनाया गया दंडनीय अपराध। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमारे लिए 9 आग्रह किए गए। पानी की हर बूंद बचाना है, गांव-गांव को डिजिटल बनाना है, गांव, शहर, मोहल्ले को स्वच्छ बनाना है, लोकल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, पहले अपने देश को देखें और घूमें, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करना है। 7 नंबर है मिलेट्स, यानी कि श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करना है। 8 नंबर है योग या फिर स्पोर्ट्स को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। साथ ही 9 नंबर है एक गरीब परिवार का संबल बने, यानी कि एक गरीब परिवार को